Hello friends, welcome back to the Central Digital School. So WDV का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 15.45 पे 18 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक बाबू नाम का व्यक्ति है। ये क्या कर रहा है, 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदता है 6,000 रुपए की। दूसरी मशीन ये खरीदता है 1 अक्टूबर 2020 को, वो है 5,000 रुपए की। और अगली साल जैसे 1 अक्टूबर 2021 में बेच देता है 4,000 रुपए में। कौन सी मशीन? जो उसने खरीदी थी 1/4/2020 को। अब हमें बताना है, बताया गया है क्वेश्चन में, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एट 10% पर एनम, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड मींस WDV फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यहां तक अपना क्वेश्चन था। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन में आपको बताया गया है 2 साल के लिए अकाउंट बनाना है आने वाली। तो 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया, 31 मार्च 2020 पे पहला साल खत्म हुआ। तो जब पहला साल खत्म हुआ तो डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 1, मैंने नंबर दे दिया, मशीन 1 मशीन 2। तो डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 जो एक्विजिशन डेट भी लिख दी मैंने, एक्विजिशन डेट 1 अप्रैल 2020, 6,000 की मशीन है, 10% इंटू 12/12 इसलिए लिखा है क्योंकि 12 महीने का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा। मशीन 1 अप्रैल को खरीदी गई है और साल 31 मार्च को क्लोज हो रहा है 2020-2021, पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन चल गया इस पे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 एकन 12, 600 आया डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब आ जाते हैं मशीन 2 पे। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 जिसकी एक्विजिशन डेट है 1/10/2020। ये मशीन कितने की है? ये मशीन है 5,000 रुपए की। ठीक है, 5,000 रुपए पर 10% कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन 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 ये मशीन अक्टूबर में खरीदी गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए इस पर डिप्रिसिएशन चढ़ेगा। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और अकाउंटिंग हम साल भर की कर रहे हैं तो बटे में 12 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, और ये यहाँ पर 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 5,000 का 10% आया था 500, 500 का आधा आएगा 250, 250। एनी कंफ्यूजन? देखो, मशीन है 5,000 की और उसे सिर्फ 6 महीने ही यूज किया गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 महीने, 5,000 का 10%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 500, 500 को 2 से डिवाइड कर दिया 250, ये आ गया 250 रुपए डिप्रिसिएशन। आगे देखते हैं, इसकी एंट्री भी मैं फर्स्ट ईयर की कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर की एंट्री 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीदी गई। तो जब खरीदी गई तो बैंक से पैसा चला गया और मशीन में पैसा, मशीन अकाउंट में पैसा आया, मशीनरी अकाउंट ऑफ बाबू। ठीक है, पहली मशीन, ये मशीन 6,000 रुपए गए इसके बैंक से और 6,000 रुपए की मशीन इसके पास आ गई। इसके बाद बाबू भाई साहब के पास बहुत सारा पैसा है। 1 अक्टूबर को ये दूसरी मशीन खरीद लेते हैं 2020 ही में, उसी साल। फिर इनकी बैंक से पैसा चला जाएगा, 5,000 रुपए जाएगा, दूसरी मशीन चली गई। अब क्या हो रहा है, सॉरी, दूसरी मशीन का मैंने अमाउंट पहले ही कॉलम में लिख दिया, दूसरी मशीन का अमाउंट में दूसरे कॉलम में लिख देता हूं, सहूलियत बनी रहे, प्रॉब्लम ना हो कुछ। अब 31 मार्च आ गई, 31 मार्च 2021 आ गई, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हमने पहले कर रखा है, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। मशीन 1 पे डिप्रिसिएशन 600 रुपए का आएगा और मशीन 2 पे डिप्रिसिएशन 250 रुपए का आएगा। कितने का? 250 का। ठीक है, आगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, यहां इस कॉलम में टोटल तो पूरी 6,000 ही आएगी
और इसमें पूरी 5,000 ही टोटल आएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर भी 6,000 ही लिखा जाएगा, यहाँ पर भी 5,000 ही लिखा जाएगा। देखिए 6,000 की मशीन थी, 600 रुपये डिप्रिसिएशन चढ़ गया मशीन 1 पे, साल भर का डिप्रिसिएशन, तो ये कितना आएगा बच्चों? 5,400। 6 और 4 10, हाँ 6 और 4 10। ये मैंने थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, एक यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये भी 250 मैंने बहुत बड़े लिख दिए हैं, 250 जितने होने चाहिए उतने लिख देता हूँ अभी। ठीक है, 6 और 4 10 की 0 हासिल किया, ये 5 और 1 6। ठीक है, आगे देखो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 2, ये कितना था? 250 रुपये। 250 रुपये माइनस कर देता हूँ मैं इसमें से, 5,000 में से कितने बचेंगे? 4,750। भाई ओरली कैलकुलेशन है, 5,000 में से 250 गए, 4,750। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ पे क्लोजिंग था वो ओपनिंग हो जाएगा। 5,400 ओपनिंग बैलेंस इस मशीन का, मशीन 1 का, और 4,750 ओपनिंग बैलेंस दूसरी मशीन का, मशीन 2 का। लेकिन अब ये दूसरी साल में क्या कर रहे हैं? 1 अक्टूबर 2021 को एक मशीन इन्होंने बेच दी। 1 अक्टूबर 2022 को एक मशीन इन्होंने बेच दी, एक मशीन बेच दी। कितने रुपए में? 4,000 रुपए में। लेकिन उसकी कीमत कितनी थी? जो खरीदी थी 1 अप्रैल 2020 को, अब उसकी कीमत कितनी थी? उसकी कीमत अगर आप बोलोगे कि 5,400 थी तो आप गलत बोल रहे हो, तो आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि 5,400 तो 1 अप्रैल को थी। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक आपने उसको यूज किया? बिल्कुल किया। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक आपने उसको यूज किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 2021 होना चाहिए, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये 6 महीने आपने इसको यूज किया। तो ये जो 6 महीने यूज किया, तो उसमें 6 महीने में वैल्यू 5,400 से और डाउन हो गई होगी? बिल्कुल हो गई होगी। कितनी डाउन हो गई होगी भाई? पहले 600 रुपए डाउन हुई थी साल भर में, 12 महीने में, अब 300 रुपए और वैल्यू डाउन हुई होगी? नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। 300 रुपए इसकी वैल्यू और डाउन हुई है। ठीक है, तो 5,400 में से 300 रुपए और माइनस हो जाएंगे। कितने? 5,400 में से 300 रुपए और माइनस हो जाएंगे, तो क्या आएगा? क्या आप 300 रुपए बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हो 300 रुपए। 300 रुपए क्यों हो गए? ये क्या कोई SLM मेथड है जो पहले डिप्रिसिएशन साल भर का 6 महीने, साल भर का अगर 600 रुपए था तो अगली साल भी उसका डिप्रिसिएशन 600 होगा, तो आधी साल का 300 होगा? नहीं, ये WDV है। ये क्या है? WDV। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर डिप्रिसिएशन 600 था, यहाँ पर डिप्रिसिएशन 600 से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10% कैलकुलेट किया था 6,000 पे, यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेशन होगा 5,400 पे। देखो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगली साल उसकी वैल्यू थी 5,400 रुपए। इस पे 10% का डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा, लेकिन ये कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए ही होगा। ओके, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने पहले कर रखा था, मैं इसको दिखाता हूँ आपको करके आपके सामने। 5,400 जो अमाउंट बचा है उसका 10% कैलकुलेट किया, लेकिन कितने दिनों के लिए? 6 महीनों के लिए। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये 2 से अब डिवाइड करना है मुझे, 2 1 जा 2, 2 से इसको डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, 2 से 1 जा 40, 0 की 0, तो 270 रुपए डिप्रिसिएशन जाएगा। कितना? 270 रुपए।
डिप्रिसिएशन 270 रुपए, डिप्रिसिएशन कितना गया 270 रुपए, ठीक है। अब देखो ये लिखने की कोई खास जरूरत फिलहाल, चलो लिख लो डिप्रिसिएशन गया 270 रुपए। अब उसकी वैल्यू क्या बची, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नहीं, बैलेंस एज ऑन 1 अक्टूबर 2021, जब वो मशीन बिक रही है तब बैलेंस कितना था भाई, 1 अप्रैल को था 5,400 माइनस 270 रुपए, डेप्रिसिएशन 6 महीने का, 0, 10 में से 7 गए, 3 बचे, 1 इधर चला गया था, तो यहां कितने बचे 3 में से 2 गए, 1 बचा, ये बचे 5। उस मशीन की कीमत जब बेची गई तब मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से इतनी कीमत होनी चाहिए थी। ये बहुत जरूरी चीज है, यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये मशीन जब बेची गई तब मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 5,130 रुपए उसकी कीमत होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में कितने आए हैं, जितने में मैंने बेच दी, मैंने 4,000 में वो मशीन बेच दी। कितने में बेच दी, 4,000 में मैंने वो मशीन बेच दी। उसकी कीमत तो इतनी थी लेकिन मैंने 4,000 में बेच दी, तो मुझे जो 4,000 रुपए के बाद आने के बाद जो लॉस हुआ, 0, 3, 1, 1, 1,130 रुपए का जो मुझे लॉस हुआ, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1100, ये 4,000 है, हाँ 4,000 है, 1,130 रुपए का लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जाके टोटल 5,400 पे आएगी, ये टोटल 5,400 पे आएगी। कंफ्यूजन वाला पॉइंट आपको सिर्फ यहीं पर था, यही चीज कंफ्यूजन वाली थी भाई। पहली साल में 600 रुपए डिप्रिसिएशन, अगली साल में 600 रुपए डिप्रिसिएशन नहीं होगा, अगली साल में डिप्रिसिएशन होगा कितना, 540 रुपए के लगभग था, उसका भी आधा किया जाएगा क्योंकि 6 महीने का है, तो डिप्रिसिएशन आएगा 6 महीने का 270 रुपए। डिप्रिसिएशन गया 270 रुपए, मशीन 1 की बात कर रहे हैं, 4,000 में बिक गई तो 4,000 रुपए बैंक अकाउंट में आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,130 रुपए लॉस हो गया, ठीक है, 1,130 रुपए लॉस हो गया, मशीन 1 की बात खत्म हो गई। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब मशीन 2 की बात कर रहा हूं, मशीन 2 जो कि जिसकी वैल्यू, ये इसमें बहुत आसान चीज बची है, इसमें कुछ बचा नहीं है, ये 4,750। अच्छा, ये जो चीज है 31 मार्च 2021 को ये किया था, अब ये 2022 की बात है, 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल को ये बैलेंस था और लास्ट में ये बैलेंस आपको बताना है कितना है। 4,750 का 10% कैलकुलेशन होगा, लेकिन पूरे 12 महीने के लिए होगा। कितने दिनों के लिए होगा, 12 महीने के लिए कैलकुलेशन होगा। क्यों, क्योंकि पूरी साल मशीन यूज की गई है, दूसरी वाली मशीन कहीं बिका ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बेची गई है, ठीक है। 12 बन जा 12, ये 475 रुपए डिप्रिसिएशन में गए, 475 रुपए, 475 475 रुपए डिप्रिसिएशन में गए हैं, टोटल में यहां पर इतना ही आएगा 5,400। 5,400 में से 475 रुपए डिप्रिसिएशन में जाने के बाद क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस उसकी वैल्यू आएगी, 10 में से 5 गए, 5 बचे, 9 में से 7 गए, 2 बचे, 3, 13 में से 4 गए, 9 बचेंगे और ये 4 बचेंगे, ठीक है। 5 और 5 10 की 0 हासिल किया, 1, 7 और 2 9 10 की 0 हासिल किया, 1, 9, हाँ 9 4 13 और 1 14 की 4 हासिल किया, 1 4 और 1 5, बिल्कुल सही है। ये कितना आया
4,925 रुपए। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4,275 रुपए, 4,275 रुपए एज ऑन 4,200 लॉस, 1130 रुपए लॉस। ये लॉस तो बेटा अपना सही जा रहा है, कितना जा रहा है? 1130 रुपए लॉस सही जा रहा है, लेकिन ये बैलेंस 4,275 रुपए कैसे आया? 4,275 कैसे आया? 4,275 कैसे आया? अभी देखते हैं 4,275 कैसे आया। हाँ, आ गया, समझ में आ गया। ये हमने क्या गलती कर दी बच्चों, देखो यहाँ पे 5,400 लिखा है, यहां पर भी हमने 5,400 लिख दिया, यहां पर भी 5,400, यहां पर भी 5,400। ये 5,400 नहीं होना चाहिए, ये तो ये सेकंड अमाउंट, सेकंड कॉलम का अमाउंट आएगा ना। थोड़ी सी गलती हो गई है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। ये कॉलम जो है यहाँ पर ये वाला आना चाहिए, ये वाला टोटल 4,750, 4,750 आना चाहिए था यहाँ पे। अब देखो 4,750 जब आएगा तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। मैंने दोबारा क्रॉस चेक करके देख लिया, कहीं गलती नहीं है, बस यही मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी। यहाँ पर जो अमाउंट लिखा था वो अमाउंट यहाँ पर लिखा जाता है, मैंने ये वाला अमाउंट 4,400 लिख दिया था गलती से। तो ये जो डिप्रिसिएशन आया है वो भी बिल्कुल सही है, सब कुछ बिल्कुल सही है। 4,750 जो अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे कितना? 4,475। ये डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए, 5 बचे, एक इधर चला गया था, या 4, 14 में से 7 गए, 7 बचेंगे, एक इधर चला गया था, 6 में से 4 गए, 2 बचेंगे। अब आ गया देखो 4,275 आ गया, 4,275, 4,275। छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर मैंने 5,400 लिखे और यहाँ पर भी मैंने 5,400 ही लिख दिए थे, तो मैंने 5,400 में से 475 माइनस किए तो गलत आ गया था। कोई बात नहीं, ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, ये वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पूरा मैंने कर दिया है, दोनों मशीन की अकाउंटिंग, दोनों साल की अकाउंटिंग कर दी गई है। इस प्रॉब्लम को आपको कम से कम 2-3 बार देखना है, तभी समझ में आएगा, वरना एक बार में तो किसी के समझ में नहीं आएगा।